नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायपुर में बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया। 11 महीने बाद सीएम बनेंगे रामविचार नेताम। चंद्राकर की तरफ से कहा गया, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने खुले मंच से बयान दिया है और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए बयान दिया। कांग्रेस के खिलाफ हो रहे इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय चंद्राकर ने खुले मंच से कहा कि एक महिला एडीएम अधिकारी मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन कर रही है। अगर वो ये कह दे कि कितने रुपए की एक टेस्ला एमआरआई मशीन है, तो 11 महीने बाद रामविचार नेता प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। वो उसे आईएएस प्रमोट कर देंगे। तो रायपुर से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें अजय चंद्राकर की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय में रामविचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बता देगी तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद रामविचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक को बन के आने वाले हैं, उसको तुरंत हम आईएएस अवार्ड कर देंगे यदि मूल्यांकन में बता देते। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी, क्योंकि भविष्यवाणी अजय चंद्राकर ने की है, रामविचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और वर्तमान के वो विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और उनकी तरफ से इस तरीके से बयान आता है तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं जो है कहीं न कहीं सार्वजनिक हो रही हैं। और ये स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अगर उन्होंने ये बात कही है, तो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर चर्चा चल रही होगी कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रामविचार नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है, या फिर अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो रामविचार नेताम को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी बातें अंदर खाने से चल रही हैं। लेकिन अगर रामविचार नेताम के नाम पर विचार चल रहा है अंकुश, तो बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर रमन सिंह का क्या होगा फिर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो पुराने चेहरों को दरकिनार करने की बात पहले से ही चली आ रही है। लगातार ये बातें उठ रही हैं कि अब बीजेपी नए कलेवर में आएगी और नए कलेवर के साथ चुनाव लड़ेगी। चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से अब ये चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से 15 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अब माना यह जा रहा है कि अब कहीं न कहीं उनको दरकिनार किया जाएगा। अच्छा अंकुश, एक और चीज, ये जो भविष्यवाणी अजय चंद्राकर की तरफ से की गई है, कि इस भविष्यवाणी को साकार होने के लिए कोई तो आधार होना चाहिए, उसका आधार कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए, जिस तरीके से अब ये पूरा बयान सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं के पास तक ये जानकारी पहुंची है कि पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने इस तरीके का बयान सार्वजनिक मंच पर दिया है, और कांग्रेस के खिलाफ एक कार्यक्रम चल रहा था, उस मंच पर इस तरीके की बातें कही गई। तो उस पर अब बीजेपी कहीं न कहीं सवाल, बीजेपी के जो नेता है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को पार्टी के भीतर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई बयान दिया है तो चर्चा की जाएगी, और चर्चा के बाद अगर कोई गलत बयान है तो उस पर कार्रवाई भी। लेकिन देखना होगा कि अजय चंद्राकर की इस भविष्यवाणी को क्या वाकई में सच किया जाता है या सच ये भविष्यवाणी साबित होती है, देखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अब सवालों और जवाबों के फेर में फंसता चला जा रहा है। राज्यपाल ने विधेयक में खामियां बताते हुए भूपेश सरकार से 10 सवालों पर जवाब मांगा है, जिस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक प्रपंच से बताया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अब नए मोड़ पर आ गया है। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्यपाल ने भूपेश सरकार पर 10 सवालों की बौछार कर दी और सभी सवालों पर जवाब मांगा। राज्यपाल के सरकार से 10 सवाल। संशोधित विधेयक में क्रमांक 18 से 19 पारित करने के पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण संग्रहित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी मामले के अनुसार 50% से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है। अतः उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है?
राज्य शासन ने हाईकोर्ट में 19 सितंबर 2022 को 8 सारणी में विवरण भेजा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं है कि 50% से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया था कि SC/ST सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में आते हैं। इस संबंध में राज्य के SC/ST व्यक्ति किस प्रकार पिछड़े हुए हैं। मंत्री परिषद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। इन राज्यों में आरक्षण 50% से अधिक किए जाने से पहले आयोग का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन के पास है। ये रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावित संशोधन के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत अपेक्षित होना लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है। विधेयक में नवीन धारा स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था। हाईकोर्ट में राज्य शासन ने बताया है कि SC/ST के व्यक्ति कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में ये बताएं, SC/ST राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं। ST को 32, OBC को 27, SC को 13, इस प्रकार कुल 72% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है। राज्यपाल के इन 10 सवालों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे राजनीतिक प्रपंच बताया। ये आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पूरे बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन को भेजा है। तो राज्यपाल महोदय को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से किया है नियमतः संवैधानिक रूप से, तो इन 10 सवालों को विधेयक के साथ सरकार के पास वापस भेजना था, क्योंकि जो भी उसमें संशोधन किया जाना नियमतः संवैधानिक रूप से राजभवन उसमें न एक शब्द जोड़ सकता है न एक शब्द घटा सकता है। राज्य सरकार के पास एक विधेयक को लाया जाता तो विधेयक में जो भी उनकी क्वेरी थी राज्य सरकार उसको निराकरण करके उसके बाद निराकरण करती है और उसका जो उनका शंका समाधान था उसको पूरा करती है। लेकिन जिस प्रकार से 10 सवाल किए गए उसमें सीधे सीधे राजनीति है। कांग्रेस ने जवाब दिया तो बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा को दबाव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ही लोगों का आरक्षण छीना गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 32% आरक्षण हम लोगों ने पारित किया था और पारित करने के बाद भी उसका लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी के कारण लोग, उनके सहयोगी लोग गए कोर्ट में और जा करके वहां पर इनको आरक्षण मिल रहा था, तो अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री को। ये पचा नहीं पा रहे थे आरक्षण को, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। और जब कोर्ट से आधे स्टे हुआ, कोर्ट से निरस्त हुआ किया, उसके बाद में उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया जो कोर्ट में गए थे। किस मुंह से बात करते हैं बीजेपी के? आरक्षण के यदि कोई लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राज्यपाल और भूपेश सरकार के आरक्षण मुद्दे पर खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस से सवाल पूछकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। क्या है आरक्षण विवाद? नए बिल में अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण, OBC के लिए 27% आरक्षण और EWS के लिए 4% रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की लिमिट 50% तक तय की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को 58% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बावजूद सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव को पारित कर दिया। लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से ये विधेयक जस की तस स्थिति में है। सवाल है कि क्या आरक्षण का मुद्दा वाकई राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है या फिर राज्यपाल विधेयक से संतुष्ट नहीं है। आखिर कब तक आरक्षण का मुद्दा सवालों जवाबों की कश्मकश में फंसा रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।